हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप तुलिस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो आज की ये वीडियो मेरी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिससे मैंने 37 लेंथ के अकॉर्डिंग तुलिस सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सलवार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है कॉटन में। सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। अब इसके बाद कपड़े को इस तरह से हमें तिकोने में फ़ोल्ड करना है और यहाँ पर जो मेरे कपड़े की अर्ज है वो है 38 इंच। तो यहाँ पर मैं 37 इंच की सलवार रेडी रख रही हूँ, तो बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो 38 इंच की अर्ज में आप 38 इंच तक ही सलवार रेडी कर सकते हैं। अगर आपको 38 इंच से ज़्यादा सलवार रेडी रखनी है लेंथ में तो यहाँ पर आपको अर्ज यहाँ पर 41 या 42 इंच लेनी होगी सलवार के कपड़े की। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसके बाद नीचे की साइड से हमें ऊपर पोंचे के लिए निशान लगाना है 5 इंच पर और दूसरी तरफ भी 5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें सलवार की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमें 5 इंच की मैं बेल्ट बना रही हूँ, तो 5 इंच इंची टेप को हमें इस चौक के निशान से ऊपर रखना है और इसके बाद यहाँ पर हम सलवार की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी सलवार की जो रेडी लेंथ है वो है 37 इंच। तो यहाँ पर मैं 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रखते हुए 38 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो इस तरह से 38 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी तरह से नीचे तिकोने वाले हिस्से से इंची टेप को घुमाते हुए हर 38 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन सभी निशानों को मिला लेंगे। तो निशान लगाने के बाद अब यहाँ पर पोंचे के लिए निशान लगाएंगे। तो इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर नीचे हमें हल्की सी यहाँ पर कर्व शेप देनी है इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके बाद कपड़े की जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें 5 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर जो कपड़े का हमारा सेंटर है यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे। तो दोनों कट यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब इसके बाद कपड़े को ओपन करना है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके बाद एक पार्ट को हमें इसमें से अलग करना है और अलग करने के बाद यहाँ पर जो हमारा साइड से कॉर्नर वाला हिस्सा है उसे हमें फ़ोल्ड करना है। तो डबल फ़ोल्ड कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें लेस लगानी है इसमें। तो यहाँ पर मैं वाइट कलर की ज़िगज़ैग लेस इसमें लगा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से कॉर्नर पे हमें लेस को लगाते हुए जाना है और इसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस है उसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद इस पर सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर एक पल्ले पे मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरा पल्ला भी सेम इसी तरह से मैंने रेडी कर लिया है लेस लगा के। अब इसके बाद दोनों जो सीधी वाली साइड है एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सेंटर में यहाँ पर मैंने जो कट लगाया था उस पर मैंने चॉक से एक निशान लगा लिया है। और इसके बाद जो हमारा साइड से एक पल्ला है उसे उठाकर सेंटर वाली तरफ रखेंगे और इस तरह से कपड़े को अच्छे से हमें एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद जो दूसरा वाला पल्ला है उसको उठाकर यहाँ पर जो हमारा 5 इंच पे हमने कट लगाया था उस कट वाले निशान को हमें यहाँ पर सेंटर वाले कट के ऊपर रखना है इस तरह से। और इस तरह से कपड़े को एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें आसन के लिए निशान लगाना है। तो आसन के लिए यहाँ पर मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ जैसे सलवार में लगाते हैं और यहाँ पर 1.5 से 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर आप 1.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और हल्की सी यहाँ पर हमें आसन की गोलाई देनी है। और इसके बाद यहाँ पर हम आसन की कटिंग करेंगे।
और कपड़े को हमें इसके बाद ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद कपड़े को हमें ओपन करना है और ओपन करने के बाद दोनों पल्लों को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर एक पल्ले को रखना है और जो हमारा एक साइड है उसे सेंटर की तरफ रखेंगे और दूसरे वाले साइड को हमें इसी तरह से एडजस्ट करते हुए रख लेना है। 5 इंच वाले कट को सेंटर वाले कट पे रखते हुए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों पल्लों को एडजस्ट करके रख लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसे हम पिन से सेट करेंगे सिलाई लगाने से पहले। तो यहाँ पर एक पिन से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसी तरह से बाकी सभी पे हमें पिन से सेट कर लेना है और यहाँ पर पिन से सेट करने के बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है किनारे किनारे लेस के साइड पे। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड से हमें पोंचे के लिए 5 इंच पर निशान लगाना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद बाकी हिस्से में हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो सिलाई लगाकर मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब इसके बाद साइड से हमें दोनों पे एक कट लगाना है। तो दोनों साइड कट लगाने के बाद अब यहाँ पर इस सलवार में हम प्लेट्स लगाएंगे यहीं से। तो यहाँ पर मैं एक चौक से निशान लगा रही हूँ जिससे ये निशान दिख जाए। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमें जैसे धोती सलवार में प्लेट्स लगाते हैं दोनों सेंटर की तरफ प्लेट करते हुए, इसी तरह से हमें एक प्लेट इस साइड और एक प्लेट इस साइड से इस तरह से लगानी है। और इसके बाद यहाँ पर इसे हम पिन से सेट करते जाएंगे। और यहाँ पर प्लेट आप अपने अकॉर्डिंग आधे इंच या आधे इंच से थोड़े ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1.25 इंच की एक प्लेट बना रही हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से एक साइड मैंने यहाँ पर प्लेट लगा लिया है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें प्लेट लगानी है। तो एक साइड यहाँ पर मैंने प्लेट्स लगाकर इसे रेडी रख लिया है और प्लेट की जो लेंथ है यहाँ पर मैंने रखी है 10.5 इंच। तो दूसरी साइड भी हमें 10.5 इंच ही रेडी रखना है। टोटल यहाँ पर मैंने इसे 21 इंच का रेडी किया है। तो 21 इंच यहाँ पर मैंने हिप 34 के अकॉर्डिंग रेडी किया है। तो जितनी भी आपकी हिप है उसका हाफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पर 34 का हाफ़ होगा 17 इंच और 17 इंच में यहाँ पर मैंने 4 इंच मार्जिन का ऐड कर लिया है। तो इस तरह से 21 इंच यहाँ पर मैंने बेल्ट रेडी करी है और इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सलवार की प्लेट्स भी 21 इंच ही रेडी रखनी है। अब इसी हिसाब से दूसरी तरफ भी हमें 10.5 इंच की प्लेट्स रेडी रखनी है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 21 इंच का ऐसे रेडी कर लिया है प्लेट्स लगा के। अब इसके बाद यहाँ पर सलवार की बेल्ट मैंने रेडी कर ली है पहले से। तो यहाँ पर मैंने नेफा वगैरह पहले से इसका फ़ोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पर जो मेरी बेल्ट की लंबाई है वो है 5.5 इंच और हाफ़ इंच यहाँ से सिलाई मार्जिन में जाने के बाद ये मेरा जो बेल्ट की लंबाई है वो 5 इंच की रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद इसे हमें सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पर मेरी तुलिप सलवार बनके रेडी हो चुकी है और रेडी होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा। सो आई होप आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।